यस हेलो माय एवरीवन, आप सभी को महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम वापस बीएससी बीएड थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स की अगली वाली क्लास लेकर आए हैं, क्लास नंबर 13। ठीक है, 12th क्लास में अपन ने लास्ट में जो पढ़ा था उसी क्लास के अंदर आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई थी 12th क्लास के अंदर। और आज अपन उसी यूनिट सेकंड को आगे की तरफ चलते हुए, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बताऊँगा, थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर चाहो चाहे बीएड थर्ड ईयर चाहो, आपका सिलेबस लगभग पूरा सेम है। मैं आपको पूरा दोनों का कंप्लीट करूँगा, किसी का कोई टॉपिक मैं क्या करूँगा छूटाऊंगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आपके थर्ड ईयर वालों को चलती क्वांटम मैकेनिक्स यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो लगभग 70% सिलेबस तो आपका इसमें हो जाएगा और स्पेक्ट्रोस्कोपी के मैं अलग से बना दूंगा वीडियो। जबकि बीएड थर्ड ईयर में चलती है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, तो स्टैटिकल फिजिक्स के अपन उसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल क्वांटम मैकेनिक्स चल रही, तो आप दोनों की क्या चल रही, लगभग सेम चलती जा रही। तो अभी कम से कम मान के चलो आप आगे वाली 20-25 क्लासें भी सेम क्वांटम मैकेनिक्स की आपके बनेगी। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने वेवलेंथ निकाली थी और वो वेवलेंथ आपकी आ गई थी लैम्डा बराबर h/p। डे ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है, जो अपन ने देखा था, लैम्डा बराबर क्या होती है h/v, ठीक है। फिर अपन ने इसमें दो वैल्यूज देखी। अगर आपका कण अनापेक्षिकीय गति करता हो, अगर आपका कण कौन सी गति करता हो, अनापेक्षिकीय गति। अनापेक्षिकीय गति का मतलब क्या है कि उस प्रकाश के कण के सापेक्ष बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है ना, उसकी नॉन रिलेटिविटी उसकी मोशन है अनापेक्षिकीय गति। जब अनापेक्षिकीय गति देखी तो अपने पास फॉर्मूला आया था इसका, लैम्डा बराबर h/√2m0e। ये मान चेंज हो गया था, है ना। ये टॉपिक मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में करा चुका हूँ। तो आपका क्या है, लैम्डा बराबर h/√2m0e, ठीक है। या फिर अपन देखी कण की आपेक्षिकीय गति। आपेक्षिका मतलब रिलेटिविटी मोशन इन जो आपके पास जो प्रकाश का वेग के जो कण है उसके सापेक्ष। तो आपेक्षिकीय गति में अपन ने देखा और उसके अंदर आपका लैम्डा बना, लैम्डा बराबर, जब आपने ये टॉपिक सोल्व किया था अपन ने, ये अच्छा टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो आपके पास इक्वेशन आई थी लैम्डा बराबर hc/k प्लस 2m0c²। ये अपन ने मान निकाल लिया था, लैम्डा बराबर k प्लस 2m0c², ठीक है। आपेक्षिकीय मोशन आ गई अपने पास, अनापेक्षिकीय मोशन आ गई, ठीक है। इसको जब अपन ने सोल्व किया तो इस मान को सोल्व करते समय अपने पास एक इक्वेशन आई थी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसको जब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मैं सोल्व करके बताऊंगा वो इक्वेशन कैसे आई। कण की ऊर्जा E, संवेग P तथा विराम द्रव्यमान m0 में क्या रिलेशन होता है, इसके अंदर अपन ने यूज किया था। जब आपेक्षिक गति का अपन ने जो ये वाला टॉपिक सोल्व किया था उसके अंदर अपन ने यूज किया था कि कण की ऊर्जा E, संवेग P और विराम द्रव्यमान m0 में क्या संबंध होता है। तो आपके पास आया था E² बराबर p²c² प्लस m0²c4। ये टॉपिक देख लेना, अपन ने सोल्व किया था, इसके अंदर आया था E² बराबर p²c² प्लस m0²c4, ठीक है। तो चलो आइए मैं आज इसको सोल्व कर देता हूँ, कैसा आया था ये मान। तो अपन देखेंगे आज का हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। क्वेश्चन हो जाएगा आज आपका, प्रूव दैट E² बराबर p²c² प्लस m0²c4, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन कैसा है अपने को देखना है, क्योंकि एनर्जी, कण की एनर्जी E, उसका संवेग मोमेंटम P एंड उसकी विराम द्रव्यमान जो रुका हुआ मास होता है उनमें ये रिलेशन होता है। चलो आइए कैसा आया इसको अपन प्रूव करते हैं। वी नो डेट, आप सभी को बताएं आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन क्या होता है, E बराबर mc², ठीक है। E बराबर क्या होता है, mc²। फिर अपन ने इसी के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था मैकेनिक्स के अंदर कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जब आपका कण दो स्टेप में आ जाए, एक बार तो अगर आपका कण रुका हुआ हो तो उसका मास क्या हो जाएगा, विराम मास m0 जिसे अपन लिखते हैं। और जब आपका कण क्या हो जाए, गतिशील हो जाए, तो उसका मास क्या आ जाता है, m आ जाता है। तो m और m0 के अंदर अपन ने रिलेशन देखा था m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ये अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिक्स के अंदर अच्छे से देखा हुआ है। ये मान आप यहाँ पुट कीजिए तो आपके पास फाइनली अब जो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E बराबर m0c² जो चल रहा है ऐसे कैसे ही √ में हो जाएगा 1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। आप चाहो तो इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने को पता संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग P बराबर mv।
संवेग क्या होता है, P बराबर एम वी, और ये इसी मान को अपन इस प्रकार लिखेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, m0 v अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अपन ने यहाँ पर m का मान रख दिया। इस मान को अपन वापस चेंज कर सकते हैं, कैसे? अगर मैं इस मान को c से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी pc बराबर m0 vc अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अपन ने पर्टिकुलर कोई दो वैल्यू निकाल ली, अपने को बस ये प्रूव करना है, अपन प्रूव कर रहे हैं, ये चल रहा है। हम जानते हैं E बराबर एम सी स्क्वायर होता है, फिर अपन ने इसको देखा तो m बराबर ये मान होता है, इस मान को अपन ने यहाँ रखा तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, E बराबर m0 c स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, एक अपने को पता है जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, mv होता है, तो m की जगह अपन ने वापस मान रखा m0 v अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इस मान को अपन ने ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर लिया तो c वो इधर भी आ गया, c आपका इधर भी आ गया, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, समीकरण 1 का अपन स्क्वायर करेंगे, समीकरण 1 का अपन क्या करें, स्क्वायर, वे 2 का भी स्क्वायर, समीकरण 1 वे 2 का वर्ग करके फिर अपन क्या करेंगे, 1 माइनस 2। लाइन ध्यान से देखिएगा आप, इक्वेशन बोथ स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड आफ्टर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 वे 2 का आपको वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद आपको क्या करना है, 1 में से 2 को माइनस करना है। तो चलो आइए पहले इसका करते हैं अपन, इधर तो हो जाएगा आपका ई स्क्वायर, इधर आपका क्या हो गया, ई स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर हो गया, और वहाँ से आप लोगे तो माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। अपन एक काम करते हैं, LHS को पहले लिख देते, फिर उसके बाद उधर लिखेंगे अपन RHS को। तो अपने पास LHS इधर से तो ये होगी ई, और इधर से क्या हो गया आपका PC, तो दोनों क्या किया अपन ने, ई स्क्वायर, फिर 1 में से माइनस करना 2 को, तो माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे चलिए, इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा आप देखिएगा, इधर तो हो गया m0 स्क्वायर C4, मतलब मैं ये पूरी लाइन एक साथ कर रहा हूँ, अब वर्ग भी कर रहा हूँ और 1 में से 2 को माइनस भी कर रहा हूँ। तो इधर क्या हो गया आपके पास, m0 स्क्वायर C4 अपॉन नीचे अंडरूट हट जाएगा, अंडरूट हटते आपके पास मान हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए, माइनस दूसरे वाले इक्वेशन का मान लिखेंगे अपन, तो ये हो गया आपके पास m0 स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन m0 स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन अंडरूट हट गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, जो मान चल रहा है उसको आप ऐसे कैसे चलने दीजिए, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, एक काम कीजिए, यहाँ से आप m0 स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इधर भी है m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। जब आप इधर से m0 स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो नीचे भी आप एक काम कीजिए, सी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। आप नीचे सी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या लिख दिया अपन ने नीचे, m0 स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ पर अपन ने नीचे एलसीएम क्या ले लिया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। या एक काम कीजिए, अपन पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये एलसीएम लेंगे, है ना। ये भी कॉमन आएगा आपका, m0 स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अपन ये मान पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो क्या बच गया आपका सी स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या बच गया सी स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, ये मान ऐसे कैसे यहाँ पर ये बच गया। अब अपन क्या करते हैं, इसके आगे वाली वैल्यू इधर लिख रहा हूँ मैं, है ना, इसको आप लिख लेना स्क्रीनशॉट लेकर। आगे क्या हो जाएगा, अब अपना मान आगे हो गया अपना, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, है ना। एलसीएम लोगे तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एलसीएम लोगे तो आपके पास हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये होगा, एलसीएम ले लिया अपन ने, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आ गया सी स्क्वायर, इंटू क्या चल रहा है आपके पास सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए इस मान से ये मान कट गया, ये मान चला गया आपका ऊपर, तो आपके पास इक्वेशन आ गई ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया C4। अपने को इक्वेशन ऐसे जमानी है इस प्रकार, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4। इसको इधर भेज दिया, ये मान हो गया प्लस, देखो ये इस प्रकार आएगा, कहीं पे भी नहीं दे रखा आपको, कहीं बुक्स में नहीं दे रखा, सीधा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि एनर्जी E संवेग P और जो आपका विराम द्रव्यमान m0 होता है उनमें ये रिलेशन होता है।
ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा सोल्यूशन करके बताया कि इस प्रकार ये मान आएगा, क्योंकि आपको देखो न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो कि ये एनर्जी और इनमें ये रिलेशन होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट है। एक अपन क्या करते हैं, अपन ने जो अपेक्षिक गतिकी का फॉर्मूला पढ़ा था, उस अपेक्षिक गतिकी के फॉर्मूले में अपने पास वेवलेंथ आई थी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि लैम्डा बराबर एच सी अपॉन अंडर रूट के प्लस 2m0c², ये अपने पास आई थी, अपने देखा था कण की अपेक्षिक गतिकी में। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन को मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ अपेक्षिक गति से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर मान चेंज करके दे देता हूँ कि सिद्ध करो कि एक कोई कण है जो v वेग से गतिशील है और उसका वेग लगभग प्रकाश के वेग की तुलना में इक्वल है, तो इस कंडीशन में बताया कि डे ब्रोगली वेवलेंथ ये होती। अब इसको अपन कैसे करते हैं, आइए क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं अपन कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सिद्ध कीजिए m0 विराम द्रव्यमान तथा क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करो m0 विराम द्रव्यमान, सिद्ध करो m0 विराम द्रव्यमान तथा के गतिज ऊर्जा वाले m0 विराम द्रव्यमान तथा के गतिज ऊर्जा वाले अपेक्षिकीय कण की अपेक्षिकीय कण की डे ब्रोगली वेवलेंथ, अपेक्षिकीय कण की डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट के m प्लस m0 होती हैं। लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट के m प्लस m0 होती हैं, जहाँ m गतिशील कण का द्रव्यमान, जहाँ m क्या हो गया आपका कण गतिशील है उसका द्रव्यमान, गतिशील कण का द्रव्यमान। ठीक है, अब इसको कैसे अपन सोल्व करेंगे, आइए आप इधर देखिएगा। अब भाई अपन ने देखा फॉर्मूला, ये आपको जब आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो वहाँ पर ये आपको अब क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आंसर अगर आपको बताना तो कैसे बता सकते हैं। अगर अपने को पता है डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है कि जब कोई कण आपका अपेक्षिकीय गति करता है तब इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर HC अपॉन अंडर रूट के प्लस 2m0c²। ठीक है, क्योंकि ये मान क्या होता है अपने को, तो क्या वहाँ पर डायरेक्ट आंसर होता है। आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ तो अपने को डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है, तो ये सारा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, अपने को ये याद रखना पड़ता है कि जनरली जब कोई कण अपेक्षिकीय गति करता है तो उसका फॉर्मूला होता है ये। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो श्योर है आपके पास दूसरा ये होगा। इन दो के अलावा अपन ज़्यादा इन फॉर्मूले को अपन चेंज नहीं कर सकते, तो आपको फिर उसको क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि m0 विराम द्रव्यमान तथा के गतिज ऊर्जा वाले अपेक्षिकीय कण की डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो अब आपके पास ऑप्शन में 4 अलग अलग चीज़ें दे दी। ये अगर आपको नहीं है तो फिर अपने को कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पर ये दे दिया कि लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट के m प्लस m0 है। तो अब इसको अपन प्रूव करके बताते हैं, आइए कि कैसे होता है ये मान। अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन करते हैं। अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार अपन क्या लिख सकते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार E बराबर क्या होता है mc²। E बराबर अपने पास क्या होता है mc², या आपको पता है वापस यही मान किसके बराबर होता है अंडर रूट
पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। देखिए आप ध्यान से, अपने पास वैल्यू होती ये होती कि अभी अपन ने देखा ना, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी अपन ने देखा था कण की ऊर्जा E, संवेग P, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। ये होता है ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। इसका मान अपन वापस चेंज कर सकते हैं। ये E एनर्जी है, आंशिक द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से अपन क्या लिख सकते हैं, mc स्क्वायर। ई की जगह अपन ने क्या लिख दिया, mc स्क्वायर, इसका वापस स्क्वायर हो गया बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास m स्क्वायर c4 बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। ठीक है, अब एक काम कीजिए आप, सी स्क्वायर जो मिनिमम इसकी पावर है उसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, या हाँ इसको इधर भेजिए आप। ठीक है, इस वाले मान को आप इस वाले मान को इधर भेजोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये और ये, इन दोनों में अपन कॉमन क्या ले सकते हैं, c4 कॉमन। तो आपका अंदर क्या बच जाएगा, m स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर c4 बराबर p स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, एक सी स्क्वायर से आपका एक सी स्क्वायर कट गया, तो आपके पास मान कितना आ गया यहाँ पर, m स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास संवेग का मान आ रहा है, देखिएगा आप, m स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। ठीक है, अगर आप इसका संवेग p निकालो तो यहाँ से p आपका क्या हो जाएगा, p बराबर आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में, अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में, क्योंकि p स्क्वायर आ रहा है, अंडर रूट निकालोगे आप तो m स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, वापस देखिएगा आप, p बराबर, इस मान को अपन वापस चेंज कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक बार तो m प्लस m0 और एक बार क्या हो जाएगा आपका m माइनस m0 सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक अपन इसको रोकते हैं, आप इसको बनाइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक लिखिएगा आप, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना आपको लीजिए। अब अपन आगे वापस वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे अपने को पता है कि, ठीक है, ये यहाँ तक अपन ने सोल्व किया, अपने पास ये मान आ गया। अब अपन इसको ऐसा करते हैं, इसी में आगे देखिए, हम जानते हैं कण की गतिज ऊर्जा k के लिए कण की काइनेटिक एनर्जी k के लिए, अभी जो अपन ने अपेक्षिकीय गति का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें अपने पास एक वैल्यू आई थी, वो ऐसा आई थी कि E बराबर k प्लस m0 सी स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यू आई थी, E बराबर k प्लस m0 सी स्क्वायर। मतलब एक बार तो आपका कण रुका हुआ है, तब उसकी ऊर्जा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से m0 सी स्क्वायर। जब आपका कण मतलब हल्का सा चल रहा है तब इसका ये हो गया, और जब आपका कण कंटिन्यू गतिशील हो जाता है तो आपके पास फाइनली E बराबर क्या हो जाएगा, k प्लस m0 सी स्क्वायर। ये पूरा k का मान आ गया, k यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ से आप k निकालना चाहो तो k बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस m0 सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, E माइनस m0 सी स्क्वायर, या यूँ कहे तो k बराबर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, mc स्क्वायर। के बराबर इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, mc स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर। मतलब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध अगर अपन देखें, यहाँ पर आप वापस देखना है यहाँ पर ध्यान से, कि जब आपका कण एक जगह रुका हुआ है तो उसका विराम द्रव्यमान क्या हो गया, m0। उस कंडीशन में इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से m0 सी स्क्वायर। ठीक है, और जब आपका कण गतिशील हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका मास क्या हो जाता है, m हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस कण का जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, mc स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको इस कंडीशन में कण की गतिज ऊर्जा निकालनी है तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि जब आपका कण गतिशील हुआ उसमें से विराम द्रव्यमान को आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो अपने पास इक्वेशन आराम से आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप आगे, k बराबर, अगर मैं यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो m माइनस m0 सी स्क्वायर। देखिए आप, अगर अपन यहाँ पर k कॉमन ले लिया तो आपका स्टेप क्या बन गई, m माइनस m0 सी स्क्वायर। अब अपन क्या कर सकते हैं, m माइनस m0 सी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जिससे अपने पास ये मान आ जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से, यहाँ पर देखना आप, समीकरण 1 से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं वो वाला मान, है ना। समीकरण 1 से देखिए, सबसे पहले अपने पास ये समीकरण आई, फिर उसके बाद अपन ने वापस आगे सोल्व किया, अपने पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं समीकरण 1 से क्या कर सकता हूँ, जो p है आपका, p क्या हो जाएगा, अंडर रूट
m प्लस एम जीरो, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, और m माइनस एम जीरो सी स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आपका मान आ गया k m प्लस एम जीरो। ठीक है, यहाँ तक अपने रोक दिया। अब अपन जानते हैं डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, ये होती है। अब क्या करेंगे, p का मान रखने पर, p का मान रखने पर वैल्यू पुट कीजिए आप p की, तो अपने पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूड के m प्लस एम जीरो। बस ये आ गया। देखिए आप यही निकालना अपने को, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूड के m प्लस एम जीरो, या इसको आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो अच्छे से। यहाँ से ये मिटाया और अपने पास क्या आ गई, डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डे ब्रोगली वेवलेंथ हाँ लैम्डा बराबर h अपॉन पी। ठीक है, p का मान रखने पर, रखिए आप p का मान ये रहा अपने पास, तो अपने पास क्या आ जाएगी, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूड के m प्लस एम जीरो। बस ये प्रूफ करना था आंसर। ये देखिए आपेक्षिक कण की गति लैम्डा बराबर h अपॉन के m प्लस एम जीरो होती है। बस ऐसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आइए। अब अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अलग अलग रूप में बताते हैं। आपकी वेवलेंथ अपने दो प्रकार से बता दी। अगर v वोल्ट से कंटिन्यू कण आपका गतिशील है तो इसकी वेवलेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर अपन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक आपके सारे चल रहे हैं डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में, ध्यान रखना। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, वो अपन ने निकाली। फिर उसके बाद अपन ने उसमें दो रूप देखे। अगर कण आपका अपेक्षिक गति में हो तो डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, अगर आपका कण अनापेक्षिक गति में हो तो डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका कण v वोल्ट से उसको त्वरित कर दिया जाए तो डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आइए निकालते हैं अपन। इसी के अंदर हो जाएगा आपका अगला टॉपिक। आज इसको डे ब्रोगली को अपन कंप्लीट कर देते हैं। v वोल्ट से त्वरित आवेशित कण की एक कोई कण है जिसको अपन ने चार्ज किया और उसको अपन ने v वोल्ट दिया। v वोल्ट देने के बाद जब वो कण अपना चार्ज हो जाता है तब उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, v वोल्ट से त्वरित आवेशित कण की डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये अपने को निकालना है। अच्छा टॉपिक ये, फर्स्ट नंबर डाल लीजिए, इसके अंदर अपन सोल्व करेंगे। v वोल्ट से अगर आवेशित कण अपन ने कर दिया तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बाय चार्जिंग पार्टिकल ऑफ v वोल्टेज। इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हो इसको, है ना। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर, माना m0 द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण, जैसे आवेश का नाम आता है तो वहाँ पर चार्ज हो लग जाता है q, है ना। माना m0 द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण v वोल्ट से त्वरित किया जाता है, v वोल्ट से त्वरित किया जाता है। क्या करें अपन, इसको v वोल्टेज से त्वरित करें, यानी उसको कुछ वोल्टेज दे रहे अपन। तब आवेशित कण, क्योंकि अपना कण यहाँ पर आवेशित हो गया, चार्जिंग हो गया, तब आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, अपने पास फॉर्मूला होगा k बराबर 1/2 m0 v स्क्वायर, या ये बराबर होती है आपकी qv की। ये अपने किसके अंदर पढ़ रखा है, जब अपने पहले वाला टॉपिक सोल्व किया था ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पर कण आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम होता है तो अपने पास वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो k बराबर या तो अपन लिख सकते हैं 1/2 m0 v स्क्वायर, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, विराम द्रव्यमान लेके चल रहे हैं, या आपको पता है काइनेटिक एनर्जी qv के रूप में भी होती है। ठीक है, इसको बना लिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट, तथा उसका संवेग क्या हो जाएगा,
आपको पता है संवेग का फॉर्मूला क्या बन जाता है, P बराबर m0v। यहाँ पर अपन विराम द्रव्यमान लेके चल रहे तो m0v हो गया। या आप अगर यहाँ से देखना चाहो तो m0v की अगर आप इसमें मान पुट करते हो समीकरण 1 से, ऐसे लिख देना आप, है ना, समीकरण 1 से आइए m0v करते हैं अपन, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, एक v आपका इधर चला जाएगा, आपका 2v इधर चला जाएगा, तो अपने पास क्या मान आ जाएगा, P बराबर 2k m0। ठीक है, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा आपका 2k m0। भी होगा आपका P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आप m0 v आपका ऐसे कैसे ही, ठीक है। तो m0v की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2kv, ठीक है। या आप चाहो तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, k की जगह वापस qv के रूप में लिख सकते हो आप इसको। तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, ये संवेग जो आएगा आपके पास वो हो जाएगा अब आपके पास √2m0qv। ठीक है, अपने पास क्या हो जाएगा √2m0qv। ठीक, अब अपने को लिखनी सीधी डे ब्रोगली वेवलेंथ। डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा बराबर h/p। तो अतः आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य, अतः आवेशित कण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/p। ये अपन मान रखेंगे तो h/√2m0qv, 2m0qv। ठीक है, ये सारा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अपने पास सभी का मान होता है, देखो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाए तो अपन लिख सकते हैं त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए सभी का मान होता है m0। विराम द्रव्यमान कितना होता है आपको पता है 9.1 × 10⁻³ kg, 9.1 × 10⁻³ kg। Q का मान होता है आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, क्या हो गया आपके पास 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और H हो गया आपका 6.63 × 10⁻34 जूल × सेकंड। ये सारे कांस्टेंट है, H एक प्लांक कांस्टेंट है आपके पास। और इस सभी का मान अपने पास हो गया 10⁻, यहाँ पर होता है -34। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर रहे हैं तो v वोल्ट से त्वरित करने पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो अपने पास क्या आएगी, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो आइए आप इसको एक बार वापस समझ लीजिए। अपने पास क्या हो जाएगा कि √2m0k और वापस अपने पास क्या हो गया यहाँ पर 2m0qv। ठीक है, k की जगह अपन ने क्या लिख दिया qv, है ना। और एक अपन ने यहाँ से लिख दिया था m0, ऐसा कैसे ही रखा अपन ने, और v की जगह अपन ने लिख दिया था 2m0k। ठीक, आइए एक बार समझिए आप वापस कि अपन क्या कर रहे हैं, m0 विराम द्रव्यमान का और q आवेश का एक कण है जिसको अपन ने क्या किया v वोल्ट से त्वरित किया। जब आप इसको v वोल्ट से त्वरित करें तो आपका आवेशित कण होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, या तो अपन लिख सकते हैं k बराबर 1/2m0v²। ठीक है, अपन लिख सकते हैं, या इसी को अपन लिख सकते हैं qv के बराबर। ठीक है, p बराबर क्या लिखा अपन 1/2m0v², या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं qv। और एक उसका संवेग हो जाएगा p बराबर m0v, उसका संवेग क्या हो जाता है p बराबर m0v, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2kv, 2m0k। ठीक है, अपने पास क्या इक्वेशन आएगी p बराबर √2m0k। और बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इस मान को m0 ऐसा कैसे ही k की जगह अपन ने क्या कर दिया qv, इसका ऊपर जो चार्ज ये लिख दिया। फिर अपन ने देखा कि आवेशित कण की जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगी लैम्डा बराबर h/p या h/2m0qv। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना देना। अब अपन ये लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपका आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ये सभी मान होते हैं, ये मान अपन इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। आइए इसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ, लैम्डा ई। ठीक है, लैम्डा ई बराबर H का मान हो गया 6.63 × 10⁻34 जूल × सेकंड अपॉन √2m0 का मान हो गया 9.1 × 10⁻31 kg इंटू Q का मान हो गया आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम
इंटू एक मान हो रहा है आपका v अपन ऐसे कैसे चलने देते हैं ना, v यहाँ पर अपने को निकालना है, तो अपन v आपका अंडर रूट में ऐसे कैसे चलने देते हैं, ठीक है, इंटू v वोल्ट से अपन त्वरित करें तो v आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी लैम्डा ई बराबर 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, ये सारा सोल्व हो जाएगा, अंडर रूट में सीट चलेगा v मीटर। ये आपका किस में चल रहा है, मीटर में चल रहा है। अब आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉन के अंदर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो फाइनली अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा m बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉन। ये आपकी वेवलेंथ ऐसे निकालेंगे। बस ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। इस फॉर्मूले को अपने को बार बार क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है और इस फॉर्मूले को अपने को मान निकालना है, ठीक है। आइए एक बार अपन वापस एक्सप्लेन करते हैं इसको कि v वोल्ट से अगर आपका कोई आवेशित हो रहा है तो उसकी डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो अपन ने देखा, माना एक कण जिसका विराम द्रव्यमान m0 हो गया, जिसको अपन ने q चार्ज दिया, जैसे अपन ने उस कण को चार्ज दिया तो अपना कण क्या हो गया, यहाँ पर आवेशित हो गया। तो इस कंडीशन में उसकी वेवलेंथ अपन ने देखी लैम्डा बराबर इस प्रकार आएगा। अब इस फॉर्मूले को अपन बार बार वापस चेंज करते जाएंगे। अपने पास क्या आएगा, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m0 qv। फिर अपन ने ये देखा कि अपन जिस कण को यहाँ पर आवेशित कर रहे हैं, माना वो कण इलेक्ट्रॉन है, अगर उस कण को अपन क्या ले लें, इलेक्ट्रॉन के रूप में ले लें, तो आपको पता है त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना होता है, q कितना होता है और h कितना होता है। ये सारे अपन ने मान रखे इसके अंदर लैम्डा ई, और अपने पास ये समीकरण बन जाएगी, लास्ट में सोल्व किया, लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉन। यहाँ पर v वोल्ट। अब आपको देखो, मैं अगर आपको न्यूमेरिकल पूछता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट से त्वरित किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट से त्वरित किया गया है, तो उस इलेक्ट्रॉन की डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कैसे निकालना है, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से तो यहाँ पर सीधा मान रखना, करना कुछ नहीं। अपने पास फॉर्मूला आया हुआ है लैम्डा ई 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉन। v उसका वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अभी देखो मैंने कितना बोला आपको, 50, तो आप अंडर रूट में 50 लिखे और इसको सोल्व कीजिए। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं प्रोटॉन ले लूँ, अगर अपन इलेक्ट्रॉन की जगह क्या कर ले, प्रोटॉन ले ले, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी। तो आइए त्वरित प्रोटॉन के लिए, सेकंड हो जाएगा आपका प्रोटॉन। बस उसको अपन ने v वोल्ट से त्वरित कर दिया, बस आपका ये फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। त्वरित फोटोन के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड हो गया आपका। इसी में त्वरित प्रोटॉन के लिए, अगर आप प्रोटॉन को त्वरित करते हो, ठीक है, करना कुछ नहीं है, वही इक्वेशन आपकी बनेगी लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m0, वो की वही समीकरण रहेगी। बस अपन कर क्या रहे हैं, यहाँ पर प्रोटॉन को त्वरित कर रहे हैं। तो आपका मान हो जाएगा कि अपन लिखेंगे इसके अंदर, हम जानते हैं v वोल्ट से त्वरित कण के लिए त्वरित कण की डे ब्रोगली वेवलेंथ, अभी अपन ने सोल्व किया कितनी आई, वेवलेंथ लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m0 qv, ये अपने पास आई थी लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m0 qv। अब यहाँ पर अपन प्रोटॉन ले रहे हैं, तो त्वरित प्रोटॉन के लिए सारे मान चेंज हो जाएंगे वापस। त्वरित प्रोटॉन के लिए h कितना होता है, सभी के फिक्स है, प्लांक कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, ठीक है, प्रोटॉन का यही होता है। और m0 यहाँ पर जो विराम द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, लेकिन यहाँ पर मास के लिए विराम द्रव्यमान ये हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, ठीक है। और क्यू तो आवेश फिक्स होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस ये सारे मान अपन प्रोटॉन के लिए इसमें रखेंगे। तो आपकी लैम्डा पी, एक कण है जिसको अपन प्रोटॉन के रूप में ले रहे हैं, उसको अगर आप त्वरित करोगे तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा पी बराबर h 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, अपॉन ये मान आपका अलग है, अपॉन में नीचे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू m0 विराम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन,
किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, मान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, इंटू वापस Q चार्जिंग का मान कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V, ऐसा कैसे ही रखना, बस अपन इस वोल्टेज को बार बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी आपके पास लैम्डा P बराबर 0.286 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में अंडर रह जाएगा V, ठीक है, मीटर। एंगस्ट्रॉन में निकालते हैं इसका स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है, आपको पता है वेवलेंथ किस में होती है, एंगस्ट्रॉन में होती है। तो आपके पास मान आ जाएगा लैम्डा बराबर लैम्डा P प्रोटॉन के लिए 0.286 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉन। बस ये फॉर्मूला याद है, अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉइंट हो गए अपने पास कि पहला पॉइंट क्या था, अगर अपन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्वरित करते हैं तो इसकी वेवलेंथ कितनी आई थी अपने पास, लैम्डा E बराबर 12.27 अंडर रूट V एंगस्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर अपन प्रोटॉन को त्वरित करते हैं तो उसकी वेवलेंथ कितनी आ गई थी, प्रोटॉन को अपन ने त्वरित किया और उसकी वेवलेंथ हो जाती है लैम्डा P बराबर 0.286 अपॉन अंडर रूट V, ठीक है। अब आपको क्या करते हैं, मतलब जो आपके एग्जाम होते हैं कंपटीशन एग्जाम, जैसे आपका प्रयोगशाला सहायक हुआ, उसके अंदर आपको सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ईजी, कि एक प्रोटॉन को आपने 50 वोल्ट से त्वरित किया, एक प्रोटॉन को आपने कितने वोल्ट से त्वरित किया, 50 वोल्ट से त्वरित किया, तो उसकी डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। आपको क्या करना, बस ये अगर आपको ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसके अंदर आपको कितना रखना है, V अपन ने कितना लिया 50 वोल्ट, 50 रखते ही बस इसका आंसर सीधा है। या अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोल देता तो इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास हो गया त्वरित इलेक्ट्रॉन हो गया, त्वरित प्रोटॉन हो गया, और एक और बचा आपके पास ड्यूटेरियम, वो अपन करते हैं। अल्फा कण ले सकते हैं अपन, तो आपका थर्ड वाला पॉइंट हो जाएगा त्वरित अल्फा कण के लिए, त्वरित अल्फा कण के लिए यहाँ पर अपन एक अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपकी क्या इक्वेशन हो जाएगी, हम जानते हैं V वोल्ट्स से त्वरित आवेशित कण की, हम जानते हैं V वोल्ट से त्वरित आवेशित कण की डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डे ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2m0qv, ये होती है, ठीक है। लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट m0qv। अब अपने को करना क्या है कि जब अपने पास अल्फा कण हो जाता है, यहाँ पर अपन अल्फा कण को त्वरित कर रहे हैं, तो अपन लिखेंगे अल्फा कण के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा कण के लिए जो इसका मास होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास से। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, m अल्फा होता है वो 4 गुना होता है किसके, प्रोटॉन के मास से। तो 4 इंटू प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। फिर इस पर जो आवेश होता है, Q पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, इसका भी 2 गुना होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। Q हो गया, m अल्फा हो गया, ठीक है। यहाँ पर अल्फा ले लेंगे अपन अल्फा करने के लिए, ठीक है। और एक आपका हो गया H अब सभी को बताएं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, यही होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। तो समीकरण 1 से सारे मान अपने को लिखना है, बस यहाँ पर m अल्फा हो गया, मास ऑफ अल्फा कण का मास, ठीक है। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा लैम्डा अल्फा बराबर H की जगह अपन लिखेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 2 इंटू m0 की जगह अपन लिखेंगे 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, थोड़ा है ना बड़ा है ये मान, तो आप इसको बड़ा लीजिए, इंटू क्या, इंटू के बाद m0 हो गया, q की जगह अपन लिखेंगे, इसको एक मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 2 छक्के 12 का 2 हासिल की 1 2 एकम 2 ने 1 3, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 है ना। q का मान मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है, इंटू v।
तो आपके पास लैम्डा अल्फ़ा आ जाएगा 0.101 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन वी वोल्टेज, ठीक है। और फाइनली अपन लास्ट में इसको लिखेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, लैम्डा अल्फ़ा बराबर 0.101 अपॉन रूट वी वोल्टेज पे डिपेंड करेगी एंगस्ट्रॉम। देखिए आप, ये आपका वेवलेंथ वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, जो डे ब्रोगली वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। 3 प्रकार से निकाला अपन ने, वी वोल्ट से विभवांतर अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाए, या फिर आपका प्रोटॉन हो जाए, फिर आपका अल्फा कण हो जाए, तो सभी के लिए अपने पास अलग अलग वेवलेंथ। अल्फा के लिए बस ये मान चेंज किया और अपने पास ये हो गया, ठीक है। ये आपको है ना बड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, तो मैं आपको क्वेश्चन लेकर आता हूँ किस प्रकार आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो अपन लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वी वोल्ट से त्वरित आवेशित कण के लिए, वी वोल्ट से त्वरित आवेशित कण के लिए डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो यदि फर्स्ट इसमें 2-3 त्वरित इलेक्ट्रॉन हो, यदि त्वरित आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो, क्या आपका इलेक्ट्रॉन हो, या सेकंड हो क्या आपका त्वरित आवेशित कण क्या हो, प्रोटॉन हो, और ये हो गया आपका तीसरा त्वरित आवेशित कण अल्फा पार्टिकल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा इसी के अंदर लिखा दिया। जो अपन ने 3 टॉपिक पढ़े थे, अच्छा अलग अलग 3 पार्ट किए थे, वो मैंने आपको 3 पार्ट इसी के अंदर एक साथ लिखा दिया, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक ऐसा कण लेना है जिसको आपको वी वोल्ट से त्वरित करना है, तो उसकी आपको क्या निकालनी है, डे ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो फिर डे ब्रोगली वेवलेंथ आपको 3 अलग अलग स्टेप में निकालनी है। अगर आपका आवेशित कण क्या हो जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या होगी, अगर आपका आवेशित कण क्या हो जाए, प्रोटॉन हो जाए तो क्या होगी, इसके लिए निकलेगी है ना लैम्डा ई, इसके लिए क्या निकलेगी लैम्डा पी, और अगर आपका आवेशित कण ये हो जाए तो इसके लिए क्या हो जाएगी लैम्डा अल्फा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, सिद्ध करो, अच्छा क्वेश्चन ये भी, प्रूव दैट कण की ऊर्जा ई संवेग P, कण की ऊर्जा ई संवेग P तथा विराम द्रव्यमान रुका हुआ मास विराम द्रव्यमान m0 में निम्न संबंध होता है, निम्न रिलेशन होता है। क्या होता है, E² बराबर P² C² प्लस m0² C4, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। आपका डे ब्रोगली वेवलेंथ वाला आज आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।